आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल। और जिसने प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वीडियो नहीं देखी वो प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ ये वीडियो देखे आकर। बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौने उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने खरीदे थे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए उसने 100% में खरीदे थे, CP हो जाएगा 100 और 80% खिलौने उसने बेच दिए 80%। तो यहाँ से रेशो बना लीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार। CP और SP का रेशो हो जाएगा 4/5। 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, कितने का लाभ होगा। 1 का लाभ 4 के ऊपर गुणा 100, 4 से 25 बार में, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% की हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एक लाइन में सॉल्व होगा। 600 कितने की हानि हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, सॉरी 120, और हानि के लिए 80%। 0 से 0 खत्म, 12 से 5 बार में, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 400 रुपये में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़े हुए हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाना चाहिए जिसे 20% का लाभ। आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। 40 दर्जन केले हैं, 40 दर्जन, जिसमें से 30 केले सड़े हुए हैं। 30 केले का मतलब है 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन क्या है, सड़े हुए, इन्हें बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, 40 में से 2.5 कम कर दूँ, 40 माइनस 2.5 यानी कि 37.5। 37.5 केले, 37.5 दर्जन केले हैं टोटल। अब कह रहा है वो 250 रुपये में 250 का आप 120% निकाल लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 25 दूनी 50, 25 कन 25, 25 और 3 25 कन 25, 50, 25 और 5 30, 37.5 है। 0 ऊपर काटा पीटी में चाहेंगे तो आपका उत्तर आएगा 8। काट कर देख लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक दुकानदार को 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो 80 अपना क्रय मूल्य आ जाएगा CP। 20 का लाभ 80 के ऊपर गुणा 100, 20 चौक 80, 20 25 बार में 4 से ये चला जाएगा, 25% अपना उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन दिए नहीं गए थे इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसे 45 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपये है। तो हानि और लाभ को हम जोड़कर लिखते हैं। 10 + 5 15, 15% का मान दिया गया है 45 रुपये। तो एक का मान हो गया 3 रुपये और गुणा 100, क्रय मूल्य में से 100 होता है तो 300 अपना उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप IMP लिख लीजिए। बोला गया किसी वस्तु को 900 रुपये बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है।
यहाँ रेशो से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बेस्ट मेथड लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, प्रॉफिट और लॉस। लॉस का 2 गुना है, 2:1 हो जाएगा रेशो, 2 और रेशो इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3। और इनमें अंतर कर लेंगे 900 और 600, 900 और 600 का अंतर हो जाएगा 300, 300 से भाग दे देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 100। अब 100 को प्रॉफिट में गुणा कर देंगे तो 200 रुपये, लॉस में कर देंगे तो 100 गुणा 1 यानी कि 100। या तो 200 को लाभ वाले में से घटा दो या हानि वाले में 100 को जोड़ दीजिए। 900 माइनस 200, अपना उत्तर हो जाएगा 700। या आप चाहें तो 600 में 100 को जोड़ सकते हैं, हानि में जोड़ देना है और लाभ में घटा देना है तो हो जाएगा 700 रुपये। यहाँ इसको जोड़ देंगे तो अपना ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में बोला गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सवाल ये है, इसके ऊपर भी आप IMP लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। इसमें बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक मान क्या होगा। तो इसमें आप CP और SP का रेशो बना सकते हैं। 30% यानी कि वो खुद तो 100 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 130 में। 800 ग्राम वजन का यूज कर रहा है, यूज तो 800 ग्राम का कर रहा है वजन का, लेकिन सामने वाले को 1000 के हिसाब से बेच रहा है। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 8 में खरीदा और 13 में बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 5 का लाभ कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, और गुणा 100, 500/8, 500/8 का मतलब है 62.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में बोला गया है, 2 वस्तुओं कुल क्रय मूल्य 4000 रुपये है, उनमें से एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% का है, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। एक को 12% के लाभ पे, लाभ को प्लस में और हानि को माइनस में, दूसरे वाली को 12% हानि पे, इन दोनों पे कितना हुआ है, 1.2 की 2 का लाभ हुआ है। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 12 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो आएगा अपना 10.8, 12 में से 1.2 को माइनस करेंगे, माइनस 12 में से माइनस 1.2, तो अपना सॉल्व होकर क्या आएगा, 13.2, सही से माइनस करना है, 13.2 रेशो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 132 को काटेंगे 11 बार में, 108 को काटेंगे 9 बार में, 11 और 9 20, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा 20, और 4 4 में भाग दे देंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 200। अब या तो एक कौन सी लाभ वाली की बोली है, लाभ वाली कौन सी है, ये 11 दूनी 22, अपना उत्तर हो जाएगा 2200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। क्वेश्चन में बोला गया है, एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 5850 रुपये में 11 रुपये प्रति मीटर लाभ पर बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है, 5850/65 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 65, 450/5, 5 से जाएगा 9 बार में 90, ये 90 क्रय, इसमें क्या 11 रुपये प्रति मीटर लाभ, लाभ भी जुड़ा हुआ है तो इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो
दस में देख गया 9, 8 में देख गया 7, 79 अपना क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन में बोला गया है फ़ोन बेचने के बाद रमेश को 10% की हानि हुई। यदि उसने फ़ोन को 1260 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। फ़ोन का लागत मूल्य क्या है? कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं इसका। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।